हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर चैनल बनने पॉली। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट तीसरा कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंतर्गत हमने 18 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, इस वाले हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 4, मतलब 19वें क्वेश्चन से देखेंगे। इसी वाले पार्ट में पूरा एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो जाएगी। ठीक है, लास्ट पार्ट है और इसमें एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो जाएगी। ठीक है, और जिन लोगों को अभी तक बुक पीडीएफ नहीं मिली है वो लोग जाइए, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको बुक पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और कमेंट कर दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो, मतलब वीडियो तो लाता रहूँगा लेकिन कमेंट कर दीजिए कोई अच्छा सा प्यारा सा। ठीक है, चलिए बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें सब में हल करना है। ठीक है, क्या लिखा ऊपर, हल करें। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक्स प्लस 1 3 5 2x+2 5 2 3x + 4 = 0। ठीक है, इसको हल करना है, ना कि इस टाइप का पिछला क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, लेकिन उसमें क्या था, उसमें हमने डायरेक्ट यहाँ पे 1 रख दिया था, उसमें दे रखा था, लेकिन यहाँ पे मुझे एक्स का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक्स का मान निकालना है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। या लिखेंगे सॉल्व। चलिए तो देखिए इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें देखो लॉजिक बनना है। देखो, अगर हम 1 और 3 और 5 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 वो 3 और 5 8 और एक 9 9 हो गया। और इसमें देखो 5 में 2 जोड़ो तो 7 और 2 में 2 जोड़ो तो कितना हो गया, 9। और नीचे देखो 4 में 3 जोड़ दो 7 और 7 में 2 जोड़ो 9, मतलब अगर इन सबको जोड़ रहे हैं तो 9 9 बन जा रहा है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे एक इक्वेशन बनाएंगे हम यहाँ पे, C1 इक्वल टू क्या लेंगे, C1 में हम क्या करेंगे, C1 को मतलब इसको चेंज करेंगे। C1 का मतलब ये पूरा लाइन। ठीक है, C1 इसमें क्या करेंगे हम, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देंगे, मतलब इन तीनों को जोड़ के और फर्स्ट वाले कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, स्तंभ में, मतलब फर्स्ट वाले कॉलम में लिख देंगे ऐसे, तीनों को जोड़ के, इन तीनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे, इन तीनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे, इन तीनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें इसमें क्या होगा, चलिए इसको देखते हैं क्या होगा। यहाँ से ये हमेशा इक्वल टू 0 लगा रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो देखिए क्या लिखा है, C1 मतलब पहले भी चेंज करना है, क्या है, C1 प्लस C2 प्लस C3। पहले ये लिखना है आपको, x+1 फिर C2 मतलब ये प्लस 3 प्लस लगाए C3, मतलब प्लस लगा के C प्लस लगा, और यहाँ क्या है 5। ठीक है, तो 5 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो ऐसे इसके साथ करेंगे 2 प्लस x+2 x+2 प्लस लास्ट में क्या लिखा है 5, तो 5। इसके साथ ये वाला करेंगे 2 प्लस 3 प्लस x+4 ठीक है, ये हो जाएगा। बाकी दोनों कॉलम सेम लिख दो, 3 5 x+2 3 5 x+4, बाकी कॉलम सेम लिख दिए। ठीक है, ये इक्वेशन लगाई मैंने यहाँ पे, ये वाली जो इक्वेशन थी ये लगाई, उससे ये बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे इसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, ये बन गया मेरे पास, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे इसको। तो जोड़ देंगे 5 3 8 और एक 9, मतलब x+9 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो x ये है, 5 2 7 7 2 9, मतलब यहाँ पे भी x+9 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 3 7 7 और 2 9, मतलब यहाँ पे भी x+9 बन गया। ठीक है, देखो ये दोनों सेम हो चुके हैं। ठीक है, बाकी सब सेम लिख दो, 3 5 x+2 5 3 x+4, इसके इक्वल टू 0 लिख लेना। ठीक है, इसके इक्वल टू 0 चल रहा है ना, क्वेश्चन में 0 था तो इक्वल टू 0 कर दो। अब देखो यहाँ से कॉमन मिल गया, ये पूरा x+9 पूरा कॉलम कॉमन हो गया, तो कॉमन हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, x+9 बाहर आ गया, क्वेश्चन बंद कर लो। ठीक है, और अंदर क्या बचा, 1 1 1, यहाँ 3 5 x+2
3 5 एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ सर, इतना समझ में आया होगा। चलिए अब इस थोड़ा आगे और देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पे इतना बन गया, इसके साथ एक इक्वेशन लगाएंगे। क्या हम देखो यहाँ पे 1 1 बन गया, मतलब 1 1 बनने के बाद हम क्या करते हैं, इसको 0 बनाते हैं और इसको 0 बनाते हैं। मतलब R2 को 0 करेंगे यहाँ पे और R3 को 0 करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम एक इक्वेशन बनाएंगे, मतलब इसको चेंज करेंगे और इसको चेंज करेंगे। तो हम R2 को चेंज कर रहे हैं, मतलब इसको कैसे चेंज करेंगे? अगर देखो 1 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, R2 में से R1 घटा देंगे, तो R2 में से R1 घटा देंगे फिर। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। अब 3 को भी 0 बनाना है, R3 को, तो हम R3 को चेंज करेंगे। अब जिससे चेंज करते हैं उसे यहाँ लिखते हैं। ठीक है, हमने R2 को चेंज किया तो R2 लिखा, R3 को चेंज किया तो R3 यहाँ लिखेंगे, और इसमें से 1 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो R3 माइनस R1 घटाएंगे। ठीक है, ये दो इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, इन दोनों को लगाएंगे, हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू। ठीक, तो बाहर क्या था, x प्लस 9 बाहर था। ठीक है, कोष्टक में क्या बचेगा, देखो ये ऊपर वाला लाइन तो सेम रहेगी क्योंकि ऊपर वाला R1 चेंज नहीं हो रहा है, ये R1 चेंज नहीं हो रहा तो R1 सेम रहेगा, 1 3 5। अब R2 को हम चेंज कर रहे हैं, R2 हम चेंज कैसे कर रहे हैं, R2 में से R1 घटा रहे हैं। देखो R2 में से R1 घटा रहे हैं, मतलब 1 में से बन गया 0। अब इसको घटाओगे तो x, तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का 3 में से प्लस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का 1 बचेगा, मतलब x माइनस 1 बचेगा। अब इसमें से इसको घटाओगे तो x माइनस 1 बचेगा। ठीक है, और 5 में से 5 घटाओगे 0 हो जाएगा। अब देखो R3 को ऐसे ही चेंज करेंगे, 1 में से 1 घटाओगे 0 हो जाएगा, 3 में से 3 घटाओगे 0 हो जाएगा। और देखो यहाँ पे x प्लस 4 में से -5 करोगे तो माइनस का 1 बचेगा, मतलब x माइनस 1 यहाँ पे भी बचेगा। इसे मोड में लगा लो। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसके इक्वल टू 0 लगा लो, 0 लग के आ रहा है ना, तो 0 लगा लो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये x प्लस 9 ये हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 9 जो चल रहा था साथ में, इसके साथ अब ये तो 0 हो गया, दो 0 का मतलब सिर्फ इसका अकेला निकलेगा, इसका निकलेगा, मतलब इन दोनों का आपस में गुणा होगा, ये तो 0 0 है, इसलिए इनका गुणा आपस में हो जाएगा, तो गुण है। और देखो सेम है, तो x माइनस 1 एक बार लिख दो और उसकी पावर कितनी कर दो, 2, क्योंकि 2 बार है। 1 मान x माइनस 1, x माइनस 1 यहाँ पे भी है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो। ठीक है, इसका मोड मैंने डायरेक्ट खोल दिया। ठीक है, उसके बाद किस बराबर होगा, 0 बराबर। ठीक है, ये क्या हो गया, ये एक समीकरण बन गया मेरे पास। ठीक है, इस समीकरण को हम लिखते हैं दूसरी जगह। ठीक है, चलिए पेज बर्बाद नहीं करेंगे, यहीं पे कहीं कर दे रहे हैं कौन हम। ठीक है, ये समीकरण बचा है, समीकरण देख लेना आप लोग। मैं यहाँ से थोड़ी, आप लोग नेक्स्ट पेज पे इतना लिख लेना। ठीक है, इतना मैं बता रहा हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्या समीकरण बचा था मेरे पास, x प्लस 9 और x माइनस 1 की पावर 2 इक्वल टू 0, ये बचा था। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों गुणनखंड को, मतलब दोनों गुणनखंड है ना, ये अलग है ये अलग है, तो इनको दोनों को अलग अलग 0 बराबर रखें। मतलब पहले इसको रखेंगे x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 9 को साइड ले जाएंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 9 साइड जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 9 है कि ये आ गया। ठीक है, दूसरी बार हम क्या रखेंगे, इसको रखेंगे, क्या है, x माइनस 1 की होल पावर 2 इक्वल टू किस बार रखेंगे, 0 बराबर। देखो ठीक है, अब देखो, अब स्क्वायर को साइड लेके जाएंगे तो साइड जाएगा वो रूट बन जाएगा, मतलब क्या, x माइनस 1 होगा इक्वल टू अंडर रूट बन जाएगा, तो 0, क्योंकि स्क्वायर हटाना है तो उधर रूट लगाना पड़ेगा, तो 0 पर रूट लगाओ तो वो 0 ही रहता है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू रूट में 0 हो तो वो 0 ही रहता है। ठीक है, अब 1 को साइड लेके जाओगे तो x बराबर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का था साइड आएगा, प्लस आएगा। ये दो आंसर आ गए, एक आंसर मेरे पास ये है और एक आंसर मेरे पास ये है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया, एक आंसर ये आ गया -9 और दूसरा आंसर आ गया 1। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 19वां क्वेश्चन था, 19वां क्वेश्चन सोल्व हो गया। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 20वां क्वेश्चन क्या है मेरा, देखिए x प्लस ए बी सी, ए एक्स प्लस बी सी, ए बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इससे मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो इससे यहाँ लिखेंगे सॉल्व हम। ठीक है, इसके बाद देखिए देखिए अगर हम तीनों कॉलम को जोड़ दें तो देखो क्या हो जाएगा, x प्लस ए बी सी, और यहाँ पे x डाल लिया हो तो x ए बी सी और ए बी सी यहाँ पे भी मिल रहा है, तीनों में ए बी सी ए बी सी ए बी सी मिल रहा है। तो हम एक काम करेंगे, तीनों कॉलम को जोड़ देंगे, मतलब C1 को चेंज करेंगे, मतलब इसको चेंज करेंगे और क्या लिख देंगे, C1 प्लस C2
प्लस C3, ठीक है। ये वाला इक्वेशन बनाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, मतलब इसको 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 जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा मेरे पास ऊपर एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए प्लस बी और प्लस सी। ऐसे हम इसमें करेंगे ए एक्स बी सी, मतलब एक्स को आगे कर दो पीछे कर दो कोई दिक्कत हो ना, सब जुड़ ही तो रहे। तो एक्स को हम आगे लिख ले रहे हैं, प्लस इस वाले को हम पहले लिख ले रहे हैं, प्लस जो बी था यहाँ पे एक्स प्लस बी, तो एक्स को मैंने यहाँ कर दिया, ए बीच में घुसेड़ दिया, प्लस है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और बी को हम यहाँ लिख ले रहे हैं प्लस सी, यहाँ जोड़ के लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत। अब इनको सबको जोड़ देना है, इनको इन कॉलमों को, ठीक है। क्या है, एक्स आगे लिख ले रहे हैं प्लस ए यहाँ लिख दे रहे हैं, प्लस बी यहाँ लिख दे रहे हैं, प्लस सी बचा यहाँ लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए आगे पीछे करके यहाँ लिख दिया, ठीक है। इनको जोड़ोगे इनको जोड़ोगे इनको जोड़ोगे, यही आएगा, ठीक है। अब क्या बी सी, बाकी दोनों कॉलम सेम लिख दो, बी सी एक्स प्लस बी और सी और बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये बन गया, इक्वल टू किसका रहेगा, जीरो के। ये किसके इक्वल टू रहेगा, जीरो के, ठीक है। इतना समझ में आया ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये कॉमन मिल रहा है, पूरा कॉलम कॉमन मिल रहा है, तो कॉलम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इसे कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, कॉमन ले लिया इसमें से, अंदर क्या बचा, वन वन वन, यहाँ का बचा वी सी एक्स प्लस बी सी बी एक्स प्लस सी, ये बन गया, ठीक है। इक्वल टू किसका रहेगा, जीरो के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वन वन बन गया, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जीरो बनाना है और यहाँ पे जीरो बनाना है, ठीक है। यहाँ पे जीरो बनाने के लिए मतलब R2 को चेंज करेंगे और R3 को चेंज करेंगे, तो हम R2 को चेंज करेंगे, मतलब ये वाला रो को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, हम इसमें से इसको घटा देंगे तो यहाँ जीरो बन जाएगा, तो क्या करेंगे R2 में से R1 घटा देंगे, ठीक है। अब R3 को भी चेंज करना है क्योंकि यहाँ जीरो चाहिए, तो वन में से हम वन घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, तो ये क्या है R3, तो लिखेंगे R3 इक्वल टू हम, और हम R3 में से मतलब इसी में से हम R3 में से R1 घटा देंगे, तो R1 इसमें से घटा देंगे, ठीक है। ध्यान से समझना बात को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये वाली इक्वेशन लगाएंगे यहाँ पे हम। चलिए इसको देखते हैं, तो देखो ये कॉमन था, इसको कॉमन बाहर लिखा रहने दो, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इसको बाहर ही लिखा रहने दो। देखो R1 को हम चेंज नहीं कर रहे, उसे सेम लिख दे रहे हैं, ठीक है। R1 को चेंज नहीं करेंगे, उसे हम सेम लिख देंगे, जो है वन वी सी। अब देखो R2 को चेंज कर रहे हैं, मतलब इस पूरे को चेंज करेंगे, R2 को चेंज कर रहे हैं ना, तो इसको चेंज करेंगे, तो वन में से बन गया जीरो, एक्स प्लस बी से माइनस बी होगा, तो माइनस बी से प्लस बी कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा एक्स, और यहाँ पे सी से सी गया, सी में से सी घटाओगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो R3 को मैं R1 घटाया, तो वन में से बन गया जीरो, बी में से बी गया जीरो, और एक्स माइनस सी में से सी घटाओगे तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ एक्स बचेगा, इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो के, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या बचा, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारे कोष्टक में गुणे में जब इसका वन का निकालोगे तो क्या रहेगा, ये और ये मुन जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, ये इतना, और हम एक्स से गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। वन हम बाहर लिख देंगे, जो इसके हिसाब से निकाले तो वन बाहर लिख देंगे, इन दोनों को गुणा कराएंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे लिख दो, और इक्वल टू क्या बचा, ये जीरो, और बाकी सब जीरो है, ये भी जीरो है, तो इसे ले यहाँ लिखा नहीं मैंने, ठीक है, इक्वल टू जीरो कर दिया, ठीक है। चलिए ये बन गया। अब इसमें देखो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे पहले एक चीज़ लिख लेते हैं थोड़ा, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में लिख नहीं पाया था, इस वाले क्वेश्चन में लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक गुणनफल की प्रत्येक गुणनफल को शून्य, मतलब ये वाला शून्य, जीरो के बराबर रखने पर आप ऐसे क्वेश्चन में लिख के आएंगे तो और अच्छा लगेगा, और एग्जामिनर पूरा पूरा नंबर देगा, ठीक है। चलिए मतलब प्रत्येक गुणनफल, मतलब एक गुणनफल मेरे पास ये है और एक गुणा लगा है, दूसरा गुणनफल मेरे पास ये है, और दोनों को मुझे क्या करना है, शून्य के बराबर, मतलब जीरो के बराबर रखना है। तो पहले हम इसको जीरो के बराबर रखेंगे, तो एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो के बराबर रख दिया। मैंने पहले गुणनफल को
0 के बराबर रख दिया, ठीक है। अब लेकिन मुझे यहाँ पे क्या निकालना रहता है, एक्स का मान। तो जब यहाँ से एक्स का मान निकालोगे तो हम एक काम करते हैं, इसको कोष्टक में बंद कर ले रहे हैं, बाहर प्लस लगा है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी को मैंने कोष्टक में बंद कर लिया। अब जो एक्स का जब मान निकालना है, जब मुझे इसका मान निकालेंगे तो एक्स यहाँ लिखेंगे इक्वल टू, ये प्लस का है पूरा, प्लस लगा है पूरा है, उस आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का ए प्लस बी प्लस सी। मतलब इस पूरे को उठा कर इस साइड ले आए, ठीक है, 0 के इक्वल टू में। तो मेरे पास एक ये आंसर आ गया, ठीक है, एक ये आंसर आ गया, ठीक है, ये वाला लिख लो आंसर, ठीक है। दूसरा देखेंगे, अब दूसरा वाला काउंट फलेंगे क्या है, एक्स स्क्वायर। वन है, वन का कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब स्क्वायर लगाया उस साइड 0 है तो एक्स बराबर 0 ही रहेगा, ठीक है। एक मेरा आंसर ये आ गया, ठीक है। ये देखिए दोनों आंसर है, ये मेरे दो आंसर थे, यही मेरा आंसर है, ठीक है। चलिए ये 20 वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए 21 वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये 21 वाला क्वेश्चन है। 21 वाला क्वेश्चन क्या है, ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो आप लोग इसमें क्या लगाओगे, देखो सेम क्वेश्चन है, जैसे मैंने 20वां और 19वां क्वेश्चन किया था, सेम 21वां क्वेश्चन है, इसलिए ये आप लोग करना। इसमें थोड़ा हिंट दे रहा हूँ मैं, ठीक है। मतलब कैसे होगा ये मैं बता, देखो आप पहले सबसे पहले इसको चेंज करेंगे C1 को। तो यहाँ पे लगाएंगे C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। क्या किया था मैंने, इन तीनों को जोड़ के यहाँ लिख दिया था। तो इन तीनों को जोड़ोगे यहाँ लिख देना, इन तीनों को जोड़ोगे यहाँ लिख देना, इन तीनों को जोड़ोगे यहाँ लिख देना, ठीक है। इसके लिखने के बाद मैं आपको बता दूं क्या आएगा यहाँ पे, देखो 1 से 1 कट जाएगा, 1 2 3 माइनस एक्स। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पूरी लाइन में क्या बन जाएगा, 3a माइनस एक्स, ये बन जाएगा, ठीक है, इस पूरी लाइन में। तो इसको आप लोग कॉमन ले लेना, इसको जब कॉमन लोगे 3a माइनस एक्स को 3a माइनस एक्स कॉमन लोगे तो ये बाहर लिख जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, 1 1 1 ये बचेगा, बाकी सेम लिख देना, a माइनस एक्स ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, ठीक है। सिर्फ ये चेंज कर कॉमन ले लेना, ये बचेगा, ठीक है, ये बन जाएगा, ये पूरे 1 1 1, यहाँ 1 1 1 की जगह ये बन जाएगा, उसको कॉमन ले लेना, 3a माइनस एक्स को कॉमन ले लेना, बाहर इतना आ जाएगा, ठीक है। और ये इक्वल टू 0 रख देना। अब यहाँ पे फिर दूसरी इक्वेशन क्या लगाओ, देखो फिर अब मुझे ये 0 करना रहेगा, ये 0 करना है, तो यहाँ पे आप लोग वो लगाना R2 इक्वल टू R2 माइनस R1 लगा लेना, और दूसरा लगा लेना R3 को चेंज करना है, इसको चेंज करना है तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है, और इसको चेंज करना है यहाँ भी 0 करना है, तो R3 माइनस R1 ये लगा लेना। ये इतने यहाँ पे आने के बाद फिर ये दो इक्वेशन लगा लेना, ये वाली R2 को चेंज कर लेना, R3 को चेंज कर लेना, ये 0 हो जाएगा। देखो एक तो आंसर यहीं से डायरेक्ट आ गया, क्या है, 3a माइनस एक्स, 3a माइनस एक्स, तो इसके बराबर 3a माइनस एक्स बराबर 0 रख दोगे, तो माइनस का एक्स है तो माइनस का एक्स इक्वल टू प्लस का 3 है, उस साइड में क्या होगा, माइनस का 3 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स बराबर 3a। एक तो आंसर यहीं से आ गया है, ठीक है। दूसरा आंसर आप इसको सॉल्व करोगे, फिर दूसरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे 3a एक आंसर आ गया है, दूसरा आप लोग यहाँ से इसे सॉल्व करो, दूसरा भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ 21वां खुद से कर लेना, 22वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 22वां थोड़ा हार्ड है, उसको पहले देख लेते हैं, 21 वाला ये खुद से कर लेना। चलिए 22वां क्वेश्चन क्या है, पी प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स आर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स आर प्लस एक्स पी प्लस एक्स आर प्लस एक्स पी प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स इक्वल टू 0। ये सेम क्वेश्चन है बस, लेकिन इसमें थोड़ा लास्ट में क्वेश्चन है वो बता दें कि लिए बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे ये भी क्वेश्चन सेम है, खुद से कर लो अच्छी बात है, वरना देख लो, ठीक है। चलिए इसमें वही लगाएंगे, क्या करेंगे, C1 में हम मतलब इन सबको जोड़ देंगे, तो C1 में हम क्या करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, मतलब तीनों को जोड़ के पहले हम लिख देंगे पहले कॉलम में, ठीक है। तो क्या P प्लस एक्स, तो P प्लस एक्स, यहाँ क्या है Q प्लस एक्स प्लस Q प्लस एक्स प्लस यहाँ पे क्या है R प्लस एक्स R प्लस एक्स, ठीक है। और बाकी सेम लिख देंगे Q प्लस एक्स और R प्लस एक्स, ठीक है। इन तीनों को फिर जोड़ के यहाँ लिख देंगे, क्या Q प्लस एक्स Q प्लस एक्स और ये R प्लस एक्स प्लस R प्लस एक्स और ये P प्लस एक्स प्लस P प्लस एक्स, बाकी सेम लिख देंगे R प्लस एक्स P प्लस एक्स, ठीक है। इसको जोड़ लेंगे हम R प्लस एक्स प्लस P प्लस एक्स प्लस Q प्लस एक्स Q प्लस एक्स ये वाला, ठीक है, बाकी सेम लिख देंगे P प्लस एक्स Q प्लस एक्स, ये किसके बराबर में रहेगा, 0 के बराबर में, ठीक है। ये कर लिया। इसके बाद देखो ध्यान से देखना, बस देखो इसको थोड़ा सही करके लिख ले रहे हैं। देखो यहाँ पे देखो कितनी एक्स है, 1 2 3,
इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, मतलब 3 3 एक्स है सब में, तो हम 3x जोड़ दिया मैंने 3 एक्स को, 1 2 3 एक्स है तो 3x लिख दिया, प्लस इसमें p है, प्लस इसमें q है, प्लस r है, ठीक है, p q r ये लिख दिया, बाकी q प्लस एक्स और r प्लस ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे भी 3x है तो यहाँ 3x, प्लस यहाँ पे p है, q है, r है, तो यहाँ पे p प्लस q प्लस r। यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे भी 3 है तो 3x, प्लस यहाँ पे भी p है, q है, r है, तो यहाँ पे p प्लस q प्लस r ये लिख देंगे, बाकी सब सेम लिख दो, r प्लस एक्स, p प्लस एक्स, p प्लस एक्स, q प्लस एक्स, बाकी हमने सेम लिख दिया, ठीक है, ये बन गया। अब देखो, अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, देखो सेम दिख रहा है ना, इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो 3x प्लस p प्लस q प्लस r, इसे मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, अंदर क्या बचा 1 1 1 q प्लस एक्स, r प्लस एक्स, r प्लस एक्स, p प्लस एक्स, p प्लस एक्स, q प्लस एक्स, ये p है, ठीक है, इसके बराबर 0 के बराबर, ठीक है, इतना समझ आया ना। अब यहाँ पे हम दो इक्वेशन बनाएंगे, क्या इसको चेंज करें, क्योंकि यहाँ 0 करना है, यहाँ 0 करना है, तो हम क्या करें, r2 इक्वल टू r2 माइनस r1, और r3 करेंगे, क्या हो जाएगा r3 माइनस r1, ठीक है, ये लिखना साइड में ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अब क्या होगा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, चलिए अब देखते हैं इसको, बाकी सिर्फ सेम है, सेम लिख दो, क्या 3x प्लस p प्लस q प्लस r, ये सेम लिख दिया, अंदर ऊपर वाली लाइन चेंज नहीं करनी, तो ऊपर को r1 को सेम ही लिख दो, r1 क्या है 1 q प्लस एक्स और r प्लस एक्स हो जाएगा। अब इसको चेंज करना है, 1 में से बन गया 0, इसमें से जब इसको घटाओगे तो यहाँ पे देखो, जब इसमें माइनस लगेगा तो माइनस का q और माइनस का x हो जाएगा, तो माइनस का x से प्लस का x कैंसिल हो जाएगा, उससे बचेगा r माइनस q, तो r माइनस q ये बचेगा। अब यहाँ पे भी x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस करोगे, तो यहाँ क्या बचेगा p माइनस r, p माइनस r, अब 1 में से 1 घटाओगे तो 0 हो जाएगा। अब ये p प्लस एक्स है, और यहाँ पे माइनस करोगे माइनस क्यू माइनस एक्स हो जाएगा, तो माइनस के एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा p माइनस क्यू, p माइनस क्यू बच गया। अब यहाँ पे देखो q प्लस एक्स है, और यहाँ माइनस r माइनस एक्स हो जाएगा, तो एस से एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा q माइनस r, तो q माइनस r, ठीक है, इक्वल टू बचेगा 0। इतना समझ में आया ना, ठीक है, इतना समझ में आया होगा आप लोगों को, आशा करते हैं, तो आता ही होगा। चलिए ये क्या है, इसको लिख दो, बाकी 3x प्लस क्यू प्लस, सॉरी p है यहाँ पे, मैंने डबल क्यू लिख दिया, यहाँ पे भी लिखता जा रहा था, p q और r, ठीक है, इनटू, अब देखो अब ये तो 0 हो गया, 2 0 हो गए, इसका कोई मतलब नहीं, अब बन का निकालना है, तो बन का ऐसे करोगे ऐसे करोगे, ठीक है, बचेगा ये, इनका तिरछा बना दो, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो 1 कोष्टक में क्या हो जाएगा, इसका गुणा और इसका गुणा, r माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस आर, मतलब इसका पूरे का इसमें गुणा करा दिया, और फिर घटाते हैं, फिर इसका गुणा इसमें करते हैं, p माइनस क्यू इंटू पी माइनस आर, ये बन गया मेरा, ठीक है, इसे मैं बड़े क्वेश्चन बन कर लेता हूँ, इक्वल टू किसका रहेगा 0 के, मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, क्योंकि सिर्फ बन का ही तो निकालना था, तो सब 0 है, दो इसका गुणा इसमें करा दिया, इसका गुणा यहाँ करा दिया, माइनस कर दिया, इसका गुणा यहाँ करा दिया, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये छोटी सी इक्वेशन बन गई है मेरी, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक तो आंसर हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, दूसरा यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, तो थोड़ा मैं सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आप लोग देख लेना, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे इसको लिख लो 3x प्लस p प्लस q प्लस r, इसको लिख लो इंटू, इसका गुणा इसमें करा दो, इसका गुणा क्यू में कराओ तो क्या है आर क्यू माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्यू का प्लस क्यू में कराओगे तो माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस क्यू आर, तो क्यू आर हो जाएगा, माइनस लगाए, माइनस लगा लो, पी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का p और प्लस का p, तो माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा, पी आर हो जाएगा, पी आर, और माइनस, अब क्यू का करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू ये हो जाएगा पी क्यू, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन फिर से माइनस लग जाएगा, इसलिए क्यू और आर। ठीक है, क्यू आर, सेवन को इक्वल टू जीरो। देखो क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो गया। ठीक है, आगे पीछे लिखा था कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल हो गया। बचा क्या, जो बचा उसे लिख लो, 3x प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, इंटू, इसमें जो बचा उसे लिख दो, क्या, माइनस आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर। मतलब इसको पहले इसको लिख लिया, फिर इसको लिख लेंगे, क्यू आर प्लस पी आर प्लस पी क्यू इक्वल टू जीरो। अब देखो दो गुणनखंड बन गए। आप जो मैंने पिछले क्वेश्चन जैसे यहाँ हिंदी लिखी थी उस टाइप से लिख लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही डायरेक्ट कर देना। पहले इसका निकालेंगे, इसका पूरे का निकालते हैं, पहले इसका निकाल देते हैं। ठीक है, क्या है, इसको पहले हम जीरो के बराबर रखते हैं, इसको, इस वाले गुणनखंड को हम पहले जीरो के बराबर रखते हैं, तो हो जाएगा 3x प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर। किसके बराबर रखेंगे हम, जीरो के बराबर, इसको जीरो के बराबर रख दिया। ठीक है, अभी क्या है 3x, इससे हमें कोष्टक लगा लेते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ x का मान निकालना है ना, तो 3x यहाँ लिखेंगे इक्वल टू, ये प्लस का था उस जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का कोष्टक में p प्लस क्यू प्लस आर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 और 3 को हम साइड ले जाएंगे तो क्या बटे में चला जाएगा, तो क्या जाएगा x बराबर माइनस 1/3 और कोष्टक में p प्लस क्यू प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया है। ठीक है, क्या हो गया, आंसर हो गया, यही तो आ रहा है, x बराबर माइनस 1/2 पी प्लस क्यू प्लस आर, यही तो आ रहा है ना आंसर, ये आंसर आ गया। दूसरा हम ये देखेंगे, दूसरा हम ये वाला देखते हैं जो ये लिखा था। ठीक है, एक तो ये हो गया इसका गुणनखंड। अब इसका गुणनखंड निकालें, क्या है ये, माइनस आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू आर प्लस पी आर और प्लस पी क्यू। इसको हम किसके बराबर रखेंगे, जीरो। अब देखो जब इसमें देखो कहीं x दिख रहा है आपको, यहाँ पे तो मुझे x था इसलिए मैंने x का मान निकाला, यहाँ पे कहीं आपको x नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे कहीं x नहीं दिख रहा है तो इसका मान निकालो कैसे, इसलिए जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका कोई मान ही नहीं होगा। है, यहाँ लिख सकते हो आप लोग, यहाँ पे लिख देना, समीकरण इस समीकरण में x ना होने के कारण, इस समीकरण में x ना होने के कारण इसका मान नहीं निकलेगा। ठीक है, जब इसमें x है ही नहीं तो मान कहाँ से निकालना। ठीक है, इसलिए यही मेरा एक ही आंसर रहेगा इसका। ठीक है, ये माइनस 1/3 पी प्लस क्यू प्लस आर, यही मेरा आंसर रहेगा। चलिए 22 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, चलते हैं 23वें क्वेश्चन पे। चलिए 23वां क्वेश्चन देखें क्या है, x माइनस 6 माइनस 1 2 माइनस 3x x माइनस 3 2x x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसमें कुछ मुझे बेसिक नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं इससे विस्तार विधि से करने वाला हूँ। ठीक है, आपको पता हो तो आप कर लेना, अगर अदरवाइज मैं विस्तार विधि से इसको सॉल्व करने वाला हूँ। मेरे को दूसरा कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को विस्तार विधि से सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, विस्तार विधि कैसे होती है, पहले हम ये निकालते फिर ये निकालते फिर ये निकालते, तो हम एक्स निकालेंगे। पहले एक्स निकालोगे, कोष्टक में मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्स निकालोगे तो मेरे पास ये और ये बंद हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, इतना। तो हम इसका गुणा इसमें कराएंगे, इसका गुणा इसमें कराएंगे, तो इसका गुणा इसमें कराएंगे और घटा देंगे इसको, इसका गुणा इसमें घटाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, पहले इसका गुणा इसमें घटाएंगे, तो -3x कोष्टक में इसका गुणा कराएंगे x प्लस 2 का। ठीक है, और माइनस कर देंगे इसका गुणा 2x कोष्टक में x माइनस 3। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, -6, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और कोष्टक में क्या करेंगे, अब 6 के लिए हम इससे बंद कर लेंगे, इससे बंद कर लेंगे। अब जो दिख रहा है उसे लिख लेना, 2 का गुणा इससे कराएंगे, -3 का गुणा इससे कराएंगे। ठीक है, तो 2 का गुणा मैं डायरेक्ट करा दे रहा हूँ, 2 का गुणा एक्स में कराओगे क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, और प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। इसको छोटे कोष्टक में बंद कर लेते हैं, माइनस कराएंगे क्या इससे, इसको हम कोष्टक में कर देते हैं, तो माइनस का 3x माइनस करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3 3 9 हो जाएगा, 9 हो गया। ठीक है, ऐसे बड़े क्वेश्चन बंद कर देते हैं। ठीक है, अब निकालेंगे -1 के लिए, -1 के लिए ये दोनों बंद हो जाएंगे। ठीक है,
बचेगा इतना। 2 का गुणा 2x से कराएंगे, -3 का गुणा -3x से कराएंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, माइनस था तो माइनस का 1 और कोष्टक में 2 दूनी 4x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी माइनस लगा है तो माइनस 3 3 9 9x ये बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया मेरे पास, ठीक है, ये बन जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए तो आप देखिए x है, पहले -3x का अंदर गुणा कराएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, x बाहर लिखा है, लिखा रहने दो, कोष्टक में -3x का अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस का 3x² हो जाएगा और माइनस का 3 दूनी 6x हो जाएगा, ठीक है। और माइनस लगाए, इसका 2x अंदर कराएंगे तो माइनस लगाए तो माइनस का 2 और x² हो जाएगा, माइनस लगाए माइनस यहाँ प्लस 3 दूनी 6x हो जाएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन में +6 कर लो यहाँ पे, इसका गुणा इसे खोल लेते हैं, 2x + 4 और माइनस का गुणा अंदर करा देंगे, माइनस प्लस 3x हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस 9 हो जाएगा और माइनस का यहाँ गुणा करा देते तो क्या हो जाएगा, -4x और +9x, ठीक है। -4x + 9x इक्वल टू किसका रहेगा, 0 के, यहाँ इक्वल टू 0 कर लेना, ठीक है। जगह नहीं है इक्वल टू 0 कर लेना, यहाँ पे इक्वल टू 0 कर लेना, ठीक है। अब इसको देखेंगे, चलिए इतना होने के बाद इसे सॉल्व करेंगे। चलिए अब इस x का अंदर गुणा करा देते हैं, ठीक है। इसका अंदर गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, -3x³ -6x² हो जाएगा, -2x³ हो जाएगा और प्लस का 6x² हो जाएगा, ठीक है। अब इस 6 का अंदर गुणा कराएंगे, 6 दूनी 12x प्लस 6 चौका 24 हो जाएगा प्लस 6 × 18x माइनस 6 नंबर 54 मतलब 54, ठीक है। बाकी सेम लिख दो, -4x + 9x = 0, ठीक है। इतना हो गया, देखो इससे ही कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा क्या मेरे पास, देखो 3 2 5, पहले क्यू वाले पद लेते हैं, क्यू वाले, और कहीं क्यू वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सिर्फ यहाँ क्यू वाला एक ये है, एक ये है, तो माइनस माइनस का तो चिन्ह माइनस का रहेगा, जुड़ जाएगा, 3 2 5x³ हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो इसमें स्क्वायर वाला है नहीं, ये कट गया था, ठीक है, तो स्क्वायर वाला है नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसमें हम एक्स वाला ढूंढेंगे, एक्स वाला कौन सा है, ये रहा एक्स वाला, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो 9 में से 4 गया, माइनस का है, ये प्लस का है, तो 9 में से 4 गया, सिर्फ 5x बचा, ठीक है। 5x में 2x इसे दे दो तो ये 20 हो जाएगा और 3 इसे दे दो, ये 15 हो जाएगा और 20 15 कितना होता है, 20 15 होता है 35, ठीक है। मतलब ये प्लस का 35 35x हो जाएगा, ठीक है। अब बचा गया, ये बचा और ये बचा, 54 में से 24 घटा दो, कितना बचता है, माइनस का 30, क्योंकि माइनस का बड़ा इसलिए -30 = 0, ये बन गया समीकरण। अब देखो इसमें क्या करो, 5 के पार्ट में 5 आता है, 35 आता है, 30, तीन लोग 5 के पार्ट में आते हैं, तो हम क्या करेंगे, -5 से भाग करने पर, ठीक है, इसमें -5 का भाग देंगे, तो -5 का जब -5 में भाग दो तो -5 कैंसिल हो बचेगा, सिर्फ x³ बचेगा। अब जब यहाँ पे माइनस का भाग प्लस के में दोगे तो चिन्ह तो माइनस का आएगा, लेकिन कट जाएगा, 5 7 35 होता है ना, तो 7 बार कट जाएगा, 7x और माइनस का 5 का माइनस से 30 से देखो तो माइनस से माइनस कैंसिल तो प्लस बन जाएगा, 5 का भाग 30 से देखो तो 6 बन जाएगा, ठीक है। 5 6 का 30 होता है ना, तो 0 ये बचा। अब देखो अब इसे सॉल्व कैसे कर, अगर देखो यहाँ पे स्क्वायर होता तो आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्यू लगा हुआ है, x³ लगा हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें कोई x, इससे पहले मुझे संतुष्ट करना पड़ेगा इस समीकरण को, ठीक है। 1 सेकंड रुकना, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, बताता हूँ फिर। देखो इस समीकरण को मुझे संतुष्ट करना पड़ेगा, संतुष्ट का मतलब ये होता है कि मुझे यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जिससे ये पूरा समीकरण 0 हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, मतलब यही समीकरण 0 हो जाए। अब देखो अगर मैं इस x की जगह पे अगर हम एक रफ कार्य कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा समझाने के लिए आप लोगों को लिख लेते हैं रफ, ठीक है। जैसे मैं समझो इस समीकरण में यहाँ पे x बराबर 1 रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ, x बराबर 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 की पावर 3 -7 × 1 + 6 = 0, क्या 0 बराबर है ये, देखो 1 -7 + 6 = 0, 6 और 1 7, तो मतलब 7 + 7 = 0,
0 बराबर है ना, मतलब ये x बराबर हम 1 रख रहे हैं तो ये 0 बराबर हो जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x बराबर जब 1 हो रहा है तो 1 को साइड लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस इस साइड प्लस का था उस साइड लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0 ये बचेगा। मतलब x माइनस 1 से मुझे इसमें भाग देना पड़ेगा। इस समीकरण में अगर हम x माइनस 1 से भाग देंगे, भाग देना तो आता ही होगा, ठीक है। कैसे देते हैं भाग, देखो इस समीकरण को लिख लेते हैं पहले, एक्स क्यू माइनस 7x प्लस 6, और भाग किसे देंगे, x माइनस 1 से जो मैंने निकाला जिससे संतुष्ट हो रहा था ये समीकरण, ठीक है। तो x माइनस 1 से भाग देंगे, x माइनस 1 से हम भाग करेंगे, कैसे करोगे, तो यहाँ पे q चाहिए लेकिन यहाँ e की है तो हम x स्क्वायर करेंगे, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चिन्ह चेंज करेंगे, ये कट गया, ये किसका हो गया, प्लस का, माइनस का था लेकिन ये प्लस का हो गया, चिन्ह चेंज हुआ तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x उतार लिया, ठीक है। अब भाग देंगे सिर्फ किसका, यहाँ प्लस का एक्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, प्लस का एक्स से भाग देंगे, तो एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस का एक्स बचेगा, ठीक है। चिन्ह चेंज कर दिया, कट गया, भाग देना तो आता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। ये जुड़ेगा कितना हो गया, माइनस का माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का बड़ा है तो इसलिए यहाँ माइनस चिन्ह लगाएगा, माइनस का 7 बड़ा है, प्लस का एक्स है तो सिर्फ 6x बचेगा, और ये प्लस का ये बचा, इसको नीचे उतार लो, ठीक है। अब किससे भाग कर देते हैं, हम -6 चाहिए तो -6 से भाग कर देते हैं, तो -6x हो जाएगा प्लस, ओ सॉरी माइनस 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 प्लस बन जाएगा, और 6 से 6 कम 6, ठीक है। ये माइनस ये प्लस पूरा पूरा कट के 0 हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया भाग करके, ठीक है। मतलब एक गुणनखंड मेरे पास ये है और ये आ गया, तो यहाँ पे बना सकते हैं x माइनस 1 आ गया इंटू जो ये बनाया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, किसके बराबर है, 0 बराबर। इस समीकरण को मैंने इसमें तोड़ दिया, ठीक है। कैसे तोड़ा, अब मैंने आपको रफ कार करके बताया, ये रफ काम था, ठीक है। ये रफ कार करके मैंने भी आपको बताया, ऐसे आ गया, ठीक है। अब इसको गुणनखंड आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इसका गुणनखंड करना तो आता ही होगा ना, एक्स माइनस 1 इसे कर लिया। अब इसके गुणनखंड जब करोगे तो क्या आएगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ये आप लोग खुद कर लेना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 से गुणनखंड कर लेना, किससे कटेगा, देखो मैं एक्स माइनस 2 से हो जाएगा, एक्स माइनस 3 हो, सॉरी एक्स प्लस रहेगा क्योंकि ये माइनस है इसलिए एक्स प्लस रहेगा, इक्वल टू 0। ये 3 समीकरण बन जाएंगे। जब मैंने इसके गुणनखंड करोगे तो इतना आएगा, ठीक है। इसका गुणनखंड करना तो आप लोगों को आता है, इसका गुणनखंड करोगे तो इतना आएगा, ठीक है। और ये तो मैंने बता ही दिया कहाँ से आया, ठीक है। चलिए इसका निकाल लेते हैं, क्या है, अब इन सबको 0 बराबर रखेंगे, इसको 0 बराबर रखेंगे, इसको पहले हम इसको रखते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1, एक ही ये आंसर आ गया। 2 से हम इसको रखेंगे, x माइनस 2 को 0 बराबर, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, एक मेरा ये आंसर आ गया। और ये क्या है, x प्लस 3 को हम 0 बराबर रखेंगे तो x बराबर -3, एक ये आंसर आ गया, ठीक है। ये मेरे 3 आंसर आ गए, ठीक है, इसके 3 आंसर हैं। चलिए ये 23 वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ये में 3 आंसर आ चुके हैं, समझ में ना आया दोबारा से देख लेना, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने 24वें क्वेश्चन पे। चलिए 24वां क्वेश्चन देखेंगे, हमारा 24वां क्वेश्चन क्या है, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तो समीकरण a माइनस एक्स सी बी माइनस एक्स ए सी माइनस एक्स इक्वल टू 0 को हल करें। तो इस चीज़ को ध्यान से देना, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये चीज़ ध्यान देना, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये अगर ये कहीं भी मिल जाए वहाँ पे आपको क्या रख देना है, 0 रख देना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रहा है, क्वेश्चन नहीं मतलब क्वेश्चन लॉन्ग है, क्वेश्चन तो ठीक है, क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो हमें क्या दिख रहा है, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। a माइनस एक्स सी बी माइनस एक्स ए बी ए सी माइनस एक्स, इसको मुझे सॉल्व करना है, और जहाँ कहीं भी आपको a प्लस बी प्लस सी दिख जाए वहाँ आपको 0 रख देना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें भी a है, b है, c है, a है, b है, c है, a b c मतलब तीनों को जोड़ना है। इसमें सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप से करेंगे, ठीक है। c1 प्लस c2 प्लस c3 ये वाली इक्वेशन लगाएंगे अपनी, ठीक है। इन तीनों को जोड़ देंगे, जब जोड़ोगे तो क्या माइनस का x रहेगा, माइनस का x आगे लिख लो, और a प्लस बी प्लस सी कर दो, a प्लस बी प्लस सी जोड़ ही तो रहे हैं, माइनस का x आगे लिख लिया, इसमें भी माइनस का x आगे लिख दो, बाकी जोड़ दो, a प्लस बी प्लस सी कर दो, a प्लस बी प्लस सी इसमें भी कर दिया, इसमें भी देखो माइनस माइनस एक्स आगे लिख ले रहे हैं, बाकी ए बी सी कर दे रहे हैं, प्लस ए प्लस बी
प्लस सी कर दे रहे हैं, बाकी सब सेम लिख दो, सी बी, बी माइनस एक्स ए, ए सी माइनस एक्स किसके बराबर है, ये 0 के बराबर, ठीक है, इसे चूकी कर लो। चलो इतना समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके थोड़ा आगे। चलिए इसमें देखिए सिमिलर है, इसको बाहर कर लो। तो यहाँ पे मेरा माइनस एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी ये आ गया, कॉमन बचा के अंदर 1 1 और 1, बाकी सी बी, बी माइनस एक्स ए, ए सी माइनस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, 0 के बराबर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे एक कोष्टक बना दूँ ऐसा, क्या मतलब ए प्लस बी प्लस सी बन गया, तो मतलब ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो जब ये 0 के बराबर हो जाएगा तो प्लस लगाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस एक्स प्लस 0 लिखा था ना क्वेश्चन में, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमने ए प्लस बी प्लस सी को क्या कर दिया, 0 बना दिया, ठीक है। और इसे सेम लिख लो फिर एक बार, सेम नहीं लिखो, एक काम करते हैं 0 कर लेते हैं इसको। तो क्या करेंगे, सेम घटा देंगे, R2 को चेंज करेंगे, R2 माइनस R1 और R3 को भी कर देंगे R3 माइनस R1 कर देंगे, ठीक है। इसको चेंज करें, 1 में से बन गया, पहले 1 ऊपर वाली सेम लिख देते, 1 सी बी, 1 में से बन गया 0, इसमें से इसमें इसको घटाओगे तो क्या आ जाएगा, बी माइनस एक्स माइनस सी, ठीक है। इसमें से इसको घटाओगे बी, ए माइनस बी, इसमें से इसको घटाओगे तो 0, ए में से सी घटाओगे तो ए माइनस सी, ठीक है। और जब इसमें से इसको हटाओगे तो सी माइनस एक्स और माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर, ठीक है, 0 के बराबर, इतना समझा। चलिए अब इसमें थोड़ा और देखने आएंगे। अब इसका मैं निकाल लेते हैं गुणा करके, ठीक है। गुणा कैसे करोगे, देखो बाहर से क्या माइनस एक्स, तो माइनस एक्स लिख दिया बाहर, ठीक है। और गुणा के चिन्ह लगाओ, 1 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा आपस में, ठीक है, बड़ा वाला ऐसे लगा लेते हैं, इन दोनों का गुणा आपस में, तो बी माइनस एक्स माइनस सी, ठीक है, गुणा सी माइनस एक्स माइनस बी, इसका गुणा इसके साथ, ठीक है। और माइनस करेंगे किसका, इसका गुणा इसके साथ, ए माइनस सी और ए माइनस बी इसके साथ, ठीक है, इतना समझा। चलिए अब सी को निकाल लेंगे और सॉल्व कर लेंगे इसको, इक्वेशन को इक्वल टू 0 रख लेना, ठीक है। चलिए तो यहाँ क्या है, माइनस एक्स, ठीक है, गुणा इनका आपस में कराएंगे, पहले बी का सब में कराएंगे, फिर एक्स का सब में कराएंगे, फिर सी का कराएंगे, तो पहले बी का सी में कराओगे तो क्या हो जाएगा, बी सी, अब बी का एक्स में तो माइनस बी एक्स, बी का बी में तो माइनस है तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस एक्स का कराएंगे तो माइनस सी एक्स, अब माइनस माइनस प्लस और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस का माइनस से तो प्लस और बी एक्स, ठीक है, बी एक्स हो गया। और अब क्या, ये एक्स का हो चुका है, अब सी का कराएंगे तो माइनस का सी, इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सी एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी और सी, तो बी और सी, अब इनका करा दो, माइनस है तो माइनस लगा लो, ए ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है और माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ए बी यहाँ हो जाएगा, माइनस ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और माइनस ये लगा जिसके माइनस हो जाएगा, और बी और सी हो जाएगा, बी सी इक्वल टू 0। ये गुणा इसलिए बड़ा हुआ है, इन दोनों का 3 ट्रिपल वाले हैं ना, 3 टाइप के गुणा करने थे, इसलिए इसका गुणा इतना लंबा हो गया, ठीक है। चलिए अब इसे देखते हैं, इसे सॉल्व करेंगे, पहले हम इसे माइनस एक्स लिख देते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ कट रहा है, उसे काट दो, ठीक है, देखो प्लस माइनस का बी एक्स और प्लस का बी एक्स कट रहा है, ठीक है, और ये देखो ये सी एक्स प्लस का सी एक्स कट रहा है, ठीक है, जो बचा उसे लिख लो, लाइन से लिख लेते हैं हम, ठीक है। देखो माइनस का ए पहले लिख लो, माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का बी माइनस का बी स्क्वायर, और माइनस का और कुछ है, माइनस का सी स्क्वायर और है तो सी स्क्वायर। अब लिखो ए बी पहले लिख ले रहे हैं हम, ए प्लस बी, ठीक है,
और फिर बी सी माइनस बी सी। 1 सेकेंड रुकना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, मुझे यहाँ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। 1 सेकेंड रुकना आप लोग, मैं बी और सी आया ना, बी सी मुझे कहीं गड़बड़ लग रहा है। ए बी बी सी सॉरी बी सी से ये और कैंसिल हो गया, मैंने ये देखा नहीं, ठीक है, इसको नहीं लिखना है तो ठीक है। ये प्लस से माइनस वाला कैंसिल हो गया, बचा क्या ए बी और ये बी सी बचा, ये वाला प्लस का, तो ए बी प्लस बी सी, ठीक है। और प्लस कुछ और बच रहा है इसमें, यहाँ से कुछ गड़बड़ तो हुआ है, यहाँ मुझे गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। इसका गुणा इसमें करा, इसका गुणा इसमें कराया ही नहीं मैंने, देखो, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस और ए और सी और लिख लेना, ए और सी, यहाँ पे यही रह गया था, तो प्लस सी ए और हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 और आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये एक साड़ी बननी है ना, उसी के अकॉर्डिंग मुझे लगा यहाँ पे कुछ गड़बड़ था, इसलिए मुझे यहाँ पता पड़ गया, मैंने इसका सही से गुणा नहीं कराया था, ठीक है। इसका गुणा इतने में कराया है, इसका इतने में से 3 ही आ रहे हैं, लेकिन आने कितने 4 चाहिए, तो 1 2 3 4 आ रहे हैं, ठीक है। अब ठीक है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गई, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक चीज़ और रह गई इसमें कहाँ गया है यार, ये और रह गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको हम आगे लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन थोड़ा तिरछा मिर्छा हो रहा है, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर और रह गया था, ठीक है, तो माइनस एक्स, ठीक है, गुणा करेंगे। अब एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हम लिख लिया, तो इसमें से इतने में से हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो माइनस मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, कुछ टर्म क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कोई दिक्कत, प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, बचा ये। अब एक काम करते हैं, इसको हम प्लस लगा के इसको भी हम कोष्टक में लिख लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, इक्वल टू 0। इतना समझ में आया ना, ये कितना आया, कैसे आया यहाँ तक, ठीक है। इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन गया, प्लस इसको मैंने कोष्टक में लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ से हम थोड़ा रफ काम करेंगे, ठीक है। रफ काम के लिए मैं थोड़ा पेज लेना पड़ेगा, एक काम करते हैं, पहले मैं कुछ पेज ले लेता हूँ कहीं से, इसमें से सेकंड रुकना आप लोग, पेज की जरूरत पड़ेगी, और दूसरी कॉपी में कुछ पेज ले लेता हूँ, फिर आपको समझाएं, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन याद रखना, ठीक है, मैंने एक पेज लिया है, ये क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ तक निकाल लिया, अब मैं कुछ क्वेश्चन इस पेज पे करने वाला हूँ, ठीक है। देखो, हमें एक सूत्र पता होता है, क्या, हमें एक सूत्र पता है, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ये सूत्र होता है प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आप लोगों ने कक्षा 9 या 10 में पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, इस फॉर्मूले पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन का अप्लाई करते हैं। हमने क्वेश्चन में देखा था क्या था, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या था, 0, ठीक है। ये क्वेश्चन में लिखा था, मुझे क्वेश्चन में दे रखा था ये, लेकिन हमें एक फॉर्मूला पता होता है, ये दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो अब देखो क्या मिल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या मिल रहा है, 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 करेंगे, 0 का स्क्वायर इक्वल टू, हम एक काम करेंगे, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी को हम एक कोष्टक में कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको हम कोष्टक में लिख लेते हैं, प्लस लगाया प्लस लगाओ। अब देखो, इसने में से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं 2 है ना, देखो 2 है ना, तो 2 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, ए बी प्लस, यहाँ से भी 2 कॉमन हो गया, तो बी सी प्लस सी ए। ये मैं भी जो फॉर्मूला इसको मैं ड्राइव कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये इक्वेशन बनी है, उसके अकॉर्डिंग मैं इस फॉर्मूले को ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमें ये पता था और मैंने ये बना दिया, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या करेंगे, ये तो 0 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम इस साइड लेके आएंगे, इस साइड, ठीक है। मुझे इसका मान चाहिए, ठीक है। इसका मान क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे ये चेंज करना है, ये वाला, ठीक है। तो मुझे इसका मान चाहिए, तो हम इसको उठा के इस साइड लेके आएंगे, तो ये तो 0 हो गया, जब इस साइड आएगा ये माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा, 2 कोष्टक में ए बी प्लस बी सी
प्लस सी ए। ये मैं अभी फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इस 2 को हम क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे, तो इसके बटे में आ जाएगा 2। क्या हो जाएगा, -1/2। इस 2 को इधर लाए तो इसके बटे में 2 आ गया। कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको ध्यान रखना, ठीक है। मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए था, इतने की ज़रूरत थी मुझे, इससे ज़्यादा ड्राइव नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, देखो ये क्या निकला, -1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इसकी जगह पे ये क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी बी, यहाँ पे रख देंगे इसकी जगह पे। इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह पे क्या रखेंगे, ये उठा के रखेंगे क्योंकि बराबर है ना, इसके बराबर क्या आ रहा है ये, तो हम इसकी जगह पे क्या रखेंगे, ये रखेंगे, ये वाला जो निकला है, ठीक है। तो चलिए इसको याद कर लीजिए, आपको क्या है, -1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे इसकी जगह पे, ठीक है। इसको आप लोग रफ कार्य में कहीं लिख लेना साइड में, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। तो मैं इसकी जगह पे जो ये लिखा है, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, तो माइनस का एक्स और इंटू बड़ा कोष्टक लगा लो, ठीक है, बड़ा वाला लगा लेते हैं, जरूरत पड़ेगी। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस अभी तो ये है, इसे सेम लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये प्लस का था, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये, तो हम इसकी जगह पे हम क्या लिख दे रहे हैं, ये लिख दे रहे हैं जो मैंने क्वेश्चन से निकाला है, फॉर्मूले से निकाला है, ठीक है। ये तो क्या था, माइनस का 1/2, ये लिख रहे हैं, ठीक है, ये लिख रहे हैं, ठीक है, -1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, कोष्टक बंद कर दो इसको, इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन बन गई, इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे। देखो इससे -x है, इसको तो लिखा रहने दो, ठीक है, इंटू, अब एक काम करेंगे, इतने में से हम, इतने में से ये माइनस लगाए, इतने में से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर से कॉमन ले लेंगे। कैसे लेंगे, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर लिखने के बाद यहाँ से हम इसे कॉमन लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, -1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, -1/2, ठीक है, ये बचेगा। कोष्टक में दोनों में से मैं कॉमन क्या लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से कॉमन ले लिया, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इधर भी था, ये इधर भी है, दोनों सेम है, इसको कॉमन ले लिया, बचा क्या है, -1, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो यहाँ -1, और ये 1/2 बचा, इक्वल टू किसके हो गया, ये 0 के, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे माइनस का x लिख दो, गुणा कोष्टक में एक्स स्क्वायर। अब 2 का गुणा इधर करा दो, 2 का गुणा इसमें करा दो, एक में, तो 2 एकम 2, ठीक है, तो माइनस का है, चिन्ह माइनस का रहेगा, 2 एकम 2, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3, और कोष्टक में ये बचा ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, इससे बड़े कोष्टक में इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, फिर समझाता हूँ, ठीक है। ये वाली जो इक्वेशन न्यू आई है, इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। चलिए वो वाली क्वेश्चन मैं इस वाले पेज पे लिख लिया, ठीक है, इस वाले पेज पे मैंने वो क्वेश्चन लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, पहले मैं इसके बराबर 0 रखेंगे, फिर हम इसके बराबर 0 रखेंगे, पहले हम इसके बराबर 0 रख लेते हैं, तो मेरा एक आंसर आएगा, तो -x बराबर 0 रखेंगे, तो मेरा यहाँ पे x बराबर क्या मिलेगा, 0, एक आंसर मुझे ये मिल गया, ठीक है। और दूसरा क्या रखेंगे, इसके बराबर रखेंगे, तो क्या है ये, एक्स स्क्वायर -3/2 कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो मुझे एक्स स्क्वायर वाला निकालना था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का सट जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो मतलब एक्स इक्वल टू 3/2 कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो अभी इधर स्क्वायर लगा है, अगर इधर स्क्वायर लगा हो तो उधर रूट लग जाता है, तो एक्स बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर रूट लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर स्क्वायर था, स्क्वायर हटाना तो इधर रूट लगाना पड़ेगा मुझे, तो इसकी ये पूरा रूट के अंदर जाएगा, तो 3/2 कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक है। इसके साथ मेरा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था और थोड़ा डिफिकल्ट था, ध्यान से देख लेना, इसको समझना है, दोबारा से देख लेना, फिर भी समझना है तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ठीक है, बता दूंगा मैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये 24वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया, चलते हैं 25वें क्वेश्चन पे। चलिए 25वां क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, सेरस डायग्राम की सहायता से मान निकालें, ठीक है, ये साइडें दे दी और उसमें कहा गया है
सेरस डायग्राम की सहायता से मान निकालिए। ठीक है, तो सेरस डायग्राम क्या होता है, तो इतना डीपली नहीं जाऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा कि सेरस डायग्राम से इस ऐसी वाली सारणी का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो सेरस डायग्राम कुछ नहीं होता, बेसिकली फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं डायग्राम की सहायता से आपको समझाता हूँ। ठीक है, इसका डायग्राम बना के, इस क्वेश्चन का डायग्राम मतलब डायग्राम नहीं होता है, बता रहा हूँ कैसे। देखो पहले ये पूरी साइड को लिख लो, दो दो लिखना। देखो 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3। ठीक है, 4 तो 4। ठीक है, 5 तो 5, 6 तो 6, 7 तो 7। ठीक है, 2 तो 2, 1 तो 1। ठीक है, सारडी को मैंने सेम लिख लिया नीचे, देखो। ठीक है, सारडी को सेम नीचे लिख लिया। अब इस वाले को फिर से लिखना है, C1 को फिर से लिखना है, तो 1 4 7। ठीक है, C1 को मैंने लिख लिया, 1 4 7 लिख लिया, 1 4 7 यहाँ था तो 1 4 7 लिख लिया। अब C2 को फिर से लिखना है, क्या है, 2 5 2, तो यहाँ पे फिर से लिखें 2 5 2, ऐसे लिख लेना आपको। ठीक है, इसके बाद ठीक है, समझ आया ना कैसे लिखना है। पहले मैंने पूरी सारणी लिख ली, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 2 1 7 2 1। ठीक है, फिर दोबारा से मैंने 1 2 1 2 4 5 4 5 7 2 7 2, तीन भी नहीं लिखना है, सिर्फ इन दोनों को लिखना है बाद में। एक बार पूरे लिख लो तीनों को, दूसरी बार सिर्फ इन दोनों को ही लिखना है। ठीक है, इतने को। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब देखो, अब इसका मतलब ये होता है, देखो अब आपको देखो क्या करना है, आपको ये करना है, ध्यान देना, ऊपर से करना है। पहले ऊपर से ऐसे ऐसे लाइन करेंगे, फिर नीचे से ऐसे ऐसे लाइन करेंगे। देखो पहले ऊपर से करेंगे, आपको 1 का गुणा इसमें करना है 5 में, और फिर 5 का गुणा 1 से कर देना है। इन तीनों का आपस में गुणा करना है। फिर सेम लाइन खींचनी है आपको, 2 का 6 से, 6 का 7 से। ठीक है, 3 का 4 से, 4 का 2 से। ठीक है, ये लाइन कर ली मैंने। ठीक है, यहाँ से समझना कैसे होता है। ठीक है, 1 का गुणा 5 में करेंगे हम, कुछ अब इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे, एक बड़ा वाला कोष्ठक बनाएंगे, एक छोटा वाला कोष्ठक बनाएंगे। ठीक है, तो 1 का गुणा 5 का गुणा 1 का गुणा, ऐसे लाइन किया ना। हमेशा 3 मैच करने चाहिए, 1 2 3, 1 2 यहाँ पे नहीं बनेगा, 1 2 3 हमेशा 3 चाहिए होगा, क्योंकि 3x3 की सारणी है। कितने की, 3x3 की सारणी है। ये 3x3 की मतलब 3 कॉलम है, 3 लाइन है, 3x3 की सारणी है, इसलिए मुझे इसमें 3 चाहिए। तो 1 2 3 यहाँ मिल रहे हैं, 1 2 3 यहाँ मिल रहे हैं, 1 2 3 यहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, 1 गुणे 5 गुणे 1, तो 1 गुणे 1 गुणे 5 गुणे 1, फिर प्लस हमने लिखा 1 गुणे 5 गुणे 1, प्लस 2 गुणे 6 गुणे 7, 2 गुणे 6 गुणे 7, फिर से प्लस 3 गुणे 4 गुणे 2, 3 गुणे 4 गुणे 2। ठीक है, 3 गुणे 4, तीनों को लिख लिया। 1 गुणे 5 गुणे 1, 1 गुणे 5 गुणे 1, प्लस 2 गुणे 6 गुणे 7, 2 गुणे 6 गुणे 7, प्लस 3 गुणे 4 गुणे 2, 3 गुणे 4 गुणे 2। ठीक है, इतना करने के बाद आपको इसके लिए भी एक कोष्टक लगा देना है। ठीक है, लगा दिया। अब आपको लगाना है माइनस, फिर से आपको लिखना है। ठीक है, माइनस लगाने के बाद आपको फिर से लिखना है। क्या लिखोगे आप, अब क्या लिखोगे, अब आपने पहले यहाँ से शुरू किया था, ऊपर से लाइन की थी, अब आप नीचे से लाइन करेंगे। आपको इस कोने से लेके जाना है इस पे, फिर इस पे। ठीक है, क्या हो गया, 7 गुणे 5 गुणे 3। ठीक है, तो आप माइनस लगाने के बाद क्या लिखेंगे, 7 गुणे 5 गुणे 3 कोष्टक बंद, फिर प्लस लगाएंगे। फिर दूसरी लाइन खींचेंगे कहाँ से, 1 से, 2 मतलब 2 से, 2 का गुणा 6 में, और 6 का गुणा 1 से। तो क्या लिखेंगे आप, 2 गुणे 6 गुणे 1, फिर से प्लस लगाएंगे। अब दूसरी आप 1 से करेंगे, 1 गुणे 4। ठीक है, क्या हो गया, 1 गुणे 4 गुणे 2, तो कोष्टक में लिखेंगे 1 गुणे 4 गुणे 2। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, जो ये बनेगा इसको आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, बड़ा वाला कोष्टक को लगा दे रहे हैं, ये बड़ा वाला लगा था। ठीक है, चलिए समझ गए ना। देखो इसका 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 ऐसी लाइन करेंगे, 3 लाइन करेंगे, इधर से इधर से इधर से, 3 की, 1 5 1 1 5 1, प्लस 2 6 7 2 6 7, प्लस 3 4 2 3 4 2, फिर ऊपर से लाइन की, माइनस लगाया। अब नीचे से करेंगे, पहले ऊपर से की अब नीचे से करेंगे, 7 5 3 7 5 3, प्लस
2 6 1 प्लस 1 4 2 1 4 2, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और जो भी आंसर है वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 5 ही कम, ये सिर्फ 5 बचेगा, ठीक है। प्लस प्लस ये कितना है, 6 दूनी और 7 6 42, 42 दूनी 84, प्लस 4 3 12 दूनी 24 हो जाएगा ये, ठीक है। ये आपका एक कोष्टक में हो गया। आपको लगाना है माइनस, दूसरे कोष्टक में स्टार्ट करना है ये। आपको कहना है 5 7 35, 5 7 35, 35 35 तिया 35 तिया 105 होता है, ठीक है। प्लस 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 प्लस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो आराम से, ठीक है। क्या सॉल्व करोगे, इसको जोड़ लो। देखो जोड़ो कैसे, अब बता दो जोड़ना कैसे। देखो 5 इसमें जोड़ो, एक काम करो, 1 सेकेंड। देखो 4 इसको दे दो, कितना हो गया 88, 2 से 2 90, 90 भी 100 और 100 और 5, 105, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, 80 और 5 मतलब 125 हो गया ये, ठीक है। कितना हो गया 125, इसको जोड़ लेना, ये 125 हो जाएगा, ठीक है। कुछ गड़बड़ लग रहा है, नहीं नहीं सॉरी मिस्टेक हो गया, 125 कहाँ, ये 113 हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि 80 20 100 और 4 4 8, 108 108 और 108 5 113, कितना हो गया 113 हो गया, ठीक है। माइनस ये वाला हो जाएगा 125 में, उल्टा यहाँ से जोड़ दिया, ठीक है। 12 8 20 और 5 125, ठीक है। 125 ही हो गया। अब इसको घटाओगे, 25 में से 13 गया, कितना बचता है 12, वो भी माइनस का है तो माइनस का बचेगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। क्या है इसका आंसर, 25 में क्वेश्चन का आंसर क्या है -12, ठीक है। सेम इसी टाइप से आपका 26 वाला क्वेश्चन भी होगा, 25 की तरह सेम इसी टाइप से, जिस जिस तरीके से ये वाला क्वेश्चन किया है उसी तरीके से 26 वाला क्वेश्चन होगा। चलिए उसको देख लेते हैं। चलिए 26 वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। -1 6 2 2 1 1 4 1 -3, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करना है, ठीक है। सेम 25 की तरीके से, जैसे 25 वाला क्वेश्चन किया था, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किया 25 वाला क्वेश्चन, सेम उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, सेम उसी तरीके से डायग्राम से बनेगा, सेरस डायग्राम, ठीक है। सेरस डायग्राम से ये भी क्वेश्चन हो जाएगा 25, जैसे 25 किया था तैसे ये 26 वाला ये भी क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है। चलिए आज एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो चुकी है, ठीक है। कल एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें 1.2 भी है, इसलिए इसे 1.2 भी आपको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप व्यू दूसरे चैप्टर पे आएंगे, ठीक है। अभी पहला चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, एक 1.2 एक्सरसाइज और रहेगी, वो भी 1 या 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगी, छोटी एक्सरसाइज है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय, हैप्पी लर्निंग। और कोई भी दिक्कत हो तो बताना, और टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। फिर मैं वीडियो डालता रहता हूँ, नोटिस वोटिस, ठीक है। चलिए बाय, हैप्पी लर्निंग।